हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट फॉन्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज, सो इन ए सेम सीक्वेंस आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट रिलेटेड आपकी जो प्रॉपर्टीज सीएसएस के अंदर अवेलेबल हैं, यानी कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट रिलेटेड, जैसे टेक्स्ट को कलर करना है, ठीक है, टेक्स्ट को कोई डायरेक्शन देनी है, यानी कि डायरेक्शन से यहाँ पे मीनिंग है टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन देना है या राइट टू लेफ्ट देना है। लेटर्स के बीच में स्पेसिंग रखना है, दो लेटर्स के बीच में कितना स्पेस रहना चाहिए या दो वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस जो सीएसएस प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज हम कर सकते हैं। इन अ सेम सीक्वेंस टेक्स्ट को अलाइन करना है। अलाइन यानी कि आप टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखना चाहते हैं, राइट से लिखना चाहते हैं या सेंटर से लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है या स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होता है। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से हम अपने टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटलाइज टेक्स्ट कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी, जिससे आप अपने टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हो, उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट शैडो, जैसे 3D इफेक्ट में आप देखते होंगे किसी भी टेक्स्ट के पीछे उसका शैडो आपको दिखाई देता है, तो वो इफेक्ट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वन बाय वन जो आपके सिलेबस में है हम उसको प्रैक्टिकली एक बार देखेंगे, सच दैट आपको समस्या कम आए जब आप प्रैक्टिकल करके देखें। तो आप एक नोटपैड ओपन कर लेंगे और नोटपैड में सिंपल सा जो कोड हम लिखते हैं HTML कोड, वो आप लिख लेंगे। ना बॉडी पार्ट में मैं जो अवेलेबल मेरे पास एग्जाम्पल है उसी को यूज करते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर कलर करना है अपने टेक्स्ट को, तो आप कोड कॉपी कर लेंगे और ये आपका हो गया पेस्ट। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कभी भी आप जो है कोड को हर बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप कोड को जो है खुद से लिखना सीखें, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। हम यूज़ यहाँ पे नहीं करते हैं सच दैट वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं हो टाइप करने में, दैट्स वाई हम कॉपी करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए हमने इनलाइन CSS यूज किया, स्टाइल और कलर कोलन रेड, प्रॉपर्टी का नाम कोलन, प्रॉपर्टी का वैल्यू और सेमीकोलन। तो दिस टेक्स्ट विल बी रिटन इन रेड, यानी कि जब आप इसको ब्राउजर पे देखेंगे तो ये टेक्स्ट आपको कैसा नज़र आएगा, जो कलर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया यानी कि रेड कलर। तो एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, आपका CSS टेक्स्ट .html और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको आपको ब्राउज़र में शो कर देता हूँ। ब्राउज़र में ये कैसा दिखेगा, CSS टेक्स्ट नाम की जो फाइल हमने बनाई है, ओपन विद गूगल क्रोम। तो जो पैराग्राफ आपने लिखा है वो कैसा नज़र आना चाहिए, रेड कलर का। आप देख रहे होंगे आउटपुट, ये रेड कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि आप डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा था कि आप डायरेक्शन में क्या वैल्यू दे सकते हैं, LTR यानी कि लेफ्ट टू राइट या फिर RTL राइट टू लेफ्ट। तो आप एक पैराग्राफ लिखिए और उसका देखिए आप किस तरीके से आपकी डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पे आप देखेंगे, नोटपैड में जाएंगे और ये आपने लिखा है पैराग्राफ। ओके, मैं एंटर कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। यहाँ पे हमने यूज किया है RTL, तो आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये ध्यान रखें। लिखने का तरीका क्या होता है, प्रॉपर्टी का नाम डायरेक्शन कोलन प्रॉपर्टी का वैल्यू RTL। तो जो ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्या कैसा इसका डायरेक्शन हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। सेव कर देंगे, ब्राउज़र पे जाके इसको देखेंगे, रिलोड कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो टेक्स्ट है वो राइट टू लेफ्ट आपको नज़र आएगा, यानी कि राइट से लेफ्ट लिखा हुआ नज़र आएगा जब भी आप इस टेक्स्ट को नोट करेंगे। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है दैट इज अबाउट
स्पेस बिटवीन द करेक्टर्स, आप करेक्टर्स के बीच में, लेटर्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे, इसको मैं नोट कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन सब का यूज करके देख सकते हो। ठीक है, आपको इफेक्ट नज़र आएगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो हमने स्पेस दिया है टेक्स्ट के बीच में वो 5 पिक्सल का दिया है। ठीक है, लेटर्स के बीच में स्पेस दिया एक्चुअली, और ये आपको इफेक्ट नज़र आएगा। देखिए, फाइल को सेव कर देंगे और यहाँ पे आप इसको रीलोड कीजिए। देखिए, जो ऊपर ये जो टेक्स्ट लिखा है आप देख रहे हैं कितने नियर बाय है, और ये कितना दूर दूर टेक्स्ट है। लेटर्स जो हैं उनके बीच में स्पेस है। आप अगर इस स्पेस को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो भी इंक्रीज होगा। देखिए, स्पेस को मैंने कर दिया 10 पिक्सल और फाइल को सेव कर दिया। और अब आप अगर ब्राउज़र पे आएंगे, रीलोड करेंगे तो स्पेस और इंक्रीज हो जाएगा। देख पा रहे हो? ठीक है, तो ये तरीका है। आपको अगर लेटर्स के बीच में स्पेस इंक्रीज करना है तो आप यूज कर सकते हो इसका। नेक्स्ट, अगर आप इन ए सिमिलर मैनर अगर आप चाहते हो कि आपका वर्ड्स के बीच में स्पेस आए तो वो भी आप कर सकते हो लेटर स्पेस के साथ साथ। अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप अपने टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट या सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये आपका है टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो कैसा नज़र आएगा? लेफ्ट में लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपने राइट अलाइन किया है तो आपका टेक्स्ट आपको राइट अलाइन नज़र आएगा, यानी कि राइट साइड में नोट हुआ नज़र आएगा। ये तरीका है इसको यूज करने का। और सेंटर अलाइन है, इसका मतलब वो आपको सेंटर में टेक्स्ट आपका नज़र आएगा। फाइल को सेव कर देंगे, ब्राउज़र पे जाके रीलोड करेंगे। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट अलाइन, ये आपका सेंटर अलाइन और ये आपका राइट अलाइन जो राइट हैंड साइड से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके हैं, ये डिफरेंट वे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है ब्राउज़र पे। इट विल डिपेंड्स ऑन यू। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी हैं। हम स्टेप वाइज स्टेप चीज़ों को सीख रहे हैं। आप जब इनको एक साथ मर्ज करके यूज करेंगे तो एक बहुत अच्छा और खूबसूरत सा वेब पेज आप बना पाएंगे। सो इन अ सेम सीक्वेंस हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं CSS इमेजेज के बारे में। CSS इमेज को कैसे यूज करना है, उसका बॉर्डर चेंज करना है, हाइट विड्थ यूज करनी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।